गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जय जिनेंद्र, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री विद प्राची। तो अभी हमने कुछ दिनों से क्लास 11th और क्लास 12th के कुछ वीडियोस अपलोड करे। तो मेरे कुछ प्यारे बच्चे, उनकी डिमांड आ रही है कि मैम हमें मत भूलिए, क्लास 10th के लिए भी आप वीडियो अपलोड करिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम ईच वेडनेसडे और ईच फ्राइडे को क्लास 10th के लिए भी वीडियोस लेकर के आएंगे। एंड आई प्रॉमिस, हमारे इस चैनल में आपको अपने क्लास 10 केमिस्ट्री का पूरा कंटेंट मिलेगा। पूरे क्वेश्चंस मिलेंगे, पूरे नोट्स मिलेंगे, हर एक चीज को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ आपके इस प्यारे से चैनल में। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1 ऑफ योर क्लास 10th। चैप्टर 1, द नेम ऑफ योर चैप्टर, केमिकल इक्वेशन एंड केमिकल रिएक्शन। बेटा इस चैप्टर की जो स्टार्टिंग है वो होती है केमिकल चेंज से। ये आपका चैप्टर 1 है। बिल्कुल डरना नहीं, इस चैप्टर में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो बैलेंस करना रिएक्शंस को और एक टाइप ऑफ रिएक्शन समझना। वो आपको बहुत अच्छे से बनेगा जब ये चैप्टर खत्म होगा। उसके साथ साथ आप इस चैप्टर में मास्टर हो चुके होंगे, ठीक है। बस कंसिस्टेंसी बनाए रखना। अब इस चैप्टर की स्टार्टिंग होती है केमिकल चेंज से, क्योंकि यदि मैं बोलूं कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है, तो मुझे ही समझ में आएगा इस केमिकल चेंज के थ्रू। अब हम लोग ये देखते हैं केमिकल चेंज क्या होता है। आपको पता है अपने डेली लाइफ में इतने सारे केमिकल चेंज होते हैं, हम ऑब्जर्व नहीं करते हैं। चलो काउंट करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग सुबह उठते हैं, सुबह उठ करके हम लोग खाना वाना खाते हैं। अब खाने में अक्सर हम लोग रोटी खाते हैं। रोटी बनती है आटे के डो से। मम्मा जो है वो आटे के डो को रेडी करके रखती है। अब आटा रहता है सूखा पाउडर, उसका डो बनाया, दैट मीन्स उसमें पानी डाल के आपने उसे मिक्स करके शेप में कन्वर्ट किया। क्या आप उस आटे के शेप को वापस से सूखे पाउडर में कन्वर्ट कर सकते हो? आवर आंसर इज नो, हम नहीं कर सकते। भाई एक बार आटे में पानी मिल गया, हम कैसे उसको सूखा आटे में कन्वर्ट कर देंगे? केमिकल चेंज। आपने खाना खाया, फूड आपका डाइजेस्ट हो गया, केमिकल चेंज। फर्मेंटेशन हो जाते हैं कई बार फ्रूट्स का, जैसे अभी गर्मियों का मौसम रहता है तो जो हमारा खाना है या जो हमारी फ्रूट्स है बाहर खुले रखे रहते, खराब हो जाते, गल जाते, फर्मेंटेशन, केमिकल चेंज है। एप्पल को कट किया है आपने नाइफ से, कुछ देर बाद आपने देखा एप्पल काला पड़ेगा, केमिकल चेंज के थ्रू। और क्या क्या केमिकल चेंजेस होते हैं और याद करिए। मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना, यदि मिल्क ऐसे बाहर रखा हुआ है रूम टेम्परेचर पे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, मिल्क खराब हो जाएगा, कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड, केमिकल चेंज। अभी बेस्ट एग्जांपल, गर्मियों का टाइम था, हम सबके घरों में कूलर निकले थे। कूलर यदि पानी में रखा रहता है बहुत दिनों तक, उसका पेंट निकल जाता है, उसमें ब्राउन कलर की लेयर आती है जिसे हम लोग कहते हैं रस्ट। तो रस्टिंग केमिकल चेंज का बेस्ट एग्जांपल है। और भी कुछ है केमिकल चेंज? आप मुझे कमेंट सेक्शन में और एग्जांपल्स बताइएगा। तो केमिकल चेंजेस जो होते हैं बेटा, ये परमानेंट चेंज होता है। केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज होने के साथ साथ ये इररिवर्सिबल होते हैं। इसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो अपनी स्टेट को बदल लेता है, हम उसे वापस से उसकी ओरिजिनल स्टेट में नहीं ला सकते। तो केमिकल चेंजेस आर परमानेंट चेंज इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड दीज आर इरिवर्सिबल इन नेचर, है ना। जो न्यू सब्सटेंस बना, आप उसे वापस से ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर पाओगे। सो द रिएक्शंस which take place by chemical change are called chemical reaction। किसी भी केमिकल चेंज से होने वाली रिएक्शन को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शन। ओके,
Now, let us move to the new topic. Identification of chemical reaction. आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई? कुछ तो पहचान होगी ना केमिकल रिएक्शन की, ठीक है? देखो, नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन पता करने का तरीका, चेंज ऑफ स्टेट. स्टेट बदल जाएगी सब्सटेंस की, हो सकता है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या आपस में वो अपनी स्टेट चेंज कर ले. नंबर टू, चेंज ऑफ स्मेल. जैसे ब्रेड है या रोटी है, 2-3 दिन तक के हमने उसको यूज नहीं करा, तो कैसे उसमें से स्मेल आने लगती, फंगस लग जाती है. नंबर थर्ड, इवोल्यूशन ऑफ गैस. ये एग्जाम्पल तो सभी ने देखा हुआ है. चूना है ना, चूने में यदि पानी डालोगे तो हीट रिलीज होती है, गैस इवॉल्व होती है, उससे भी हमें पता चलता है. नाउ नंबर फोर्थ, चेंज ऑफ टेम्परेचर. अब आपने कंटेनर लिया, कंटेनर यानी बर्तन, उसमें आपने चूना डाला और फिर आपने उस चूने में पानी डाला. कंटेनर यदि आप पहले टच करोगे, जब आपने चूना डाला है कंटेनर ठंडा होगा, जब आपने उसमें पानी डाला और गैस इवॉल्व हुई, कंटेनर गर्म होगा, टेम्परेचर बदला. नंबर फोर्थ हो गया. नंबर फिफ्थ, चेंज ऑफ कलर. अभी हमने आपको एप्पल वाला एग्जांपल दिया था कि एप्पल को कट कर नाइफ से कुछ देर में कलर बदलेगा. तो ये सारे के सारे कुछ आइडेंटिफिकेशन है जिनसे हम लोग ये जान सकते हैं कि कोई ना कोई केमिकल चेंज हुआ है. केमिकल चेंज हुआ मतलब उसमें केमिकल रिएक्शन भी हुई है ना? तो आई होप आपको इतना अच्छे से क्लियर हो. चलिए अब हम चलते हैं एक एग्जाम्पल पे. देखो, आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, मैग्नीशियम रिबन. when burned in presence of air O2, it forms magnesium oxide MgO. अब ये सब कैसे बनता है मैं आपको सिखाऊंगी. मैग्नीशियम रिबन when burned in air it forms magnesium oxide MgO. अब इसके आगे और भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, why magnesium ribbon should be clean before using it. तो ये सारे क्वेश्चन अपन थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे. तो ये भी एक प्रकार से बेटा केमिकल चेंज ही है, केमिकल रिएक्शन हो रही मतलब केमिकल चेंज हुआ है. नाउ लेट अस मूव टू द न्यू वन, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन. Chemical equation are of two types. One is word equation. Another one is symbolic equation. वर्ड इक्वेशन एंड सिंबॉलिक इक्वेशन. अब वर्ड इक्वेशन में हमें पूरी इक्वेशन को वर्ड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, और सिंबॉलिक इक्वेशन में उन वर्ड्स का सिंबल लिख करके, है ना? तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी इक्वेशन को बनाने के लिए कितनी चीजें की जरूरत पड़ती है. तो बेटा जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है, C.E. हम लिख रहे हैं, जो आपकी केमिकल इक्वेशन होती है दो चीजों से मिलकर के बनती है. वन इज रिएक्टेंट एंड द अनदर वन इज प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट. अब इन दोनों को डिफाइन करते हैं. रिएक्टेंट्स आर द स्पीशीज दैट रिएक्ट टुगेदर. जो आपस में एक साथ रिएक्ट करते हैं उन्हें रिएक्टेंट कहते हैं. प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इन द केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिजल्ट के तौर पे जो बनता है उसे हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं. नाउ reactants are always written on the left hand side of any chemical equation. किसी भी केमिकल इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में जिसे लिखेंगे वो रिएक्टेंट कहेंगे. किसी भी केमिकल इक्वेशन के राइट हैंड साइड में जिसे लिखेंगे उसको हम लोग कहेंगे प्रोडक्ट. रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर सेपरेटेड बाय अ साइन कॉल्ड एरो. इन दोनों को आप एरो से सेपरेट करोगे. दिस एरो कॉल्ड बी
गिव्स देन, इस एरो का पढ़ोगे गिव्स देन, या टू फॉर्म। लाइक इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इस एग्जाम्पल में एरो के लेफ्ट हैंड साइड में LHS में जो लिखा है आपका रिएक्टेंट है और ये जो बना है RHS में आपका प्रोडक्ट है। तो आप इसे रीड क्या करोगे, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। नाउ रिएक्टेंट्स आर सेपरेटेड बाय यूजिंग प्लस साइन बिटवीन देम। मैंने अभी कहा रिएक्टेंट वो होंगे जो आपस में रिएक्ट करें, तो आपस में रिएक्ट कभी एक चीज नहीं करती, एक से ज्यादा चीजें करती है। तो जितने भी रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें हम लोग हमेशा प्लस लगा करके शो करते हैं। जैसे मैग्नीशियम वाले एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस लगा है, ठीक है। अब बेटा किसी रिएक्शन में ऐसा होता है कि प्रोडक्ट एक बनता है, कोई रिएक्शन ऐसी होती है कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने। यदि किसी रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बन रहा है तो ठीक है, बट यदि एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रहा है तो हम उनके बीच में भी प्लस लगा करके उन प्रोडक्ट को सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो आज हमने देखा केमिकल चेंज क्या है, उससे केमिकल इक्वेशन कैसे होती है और केमिकल इक्वेशन को किस तरीके से लिखते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यदि हमारा आज का ये टॉपिक पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए इसे अपने फ्रेंड्स सर्कल में, सबको बताइए कि YouTube पर केमिस्ट्री विद प्राची जो चैनल है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट आपका पूरा कंटेंट कवर होने वाला है। तो उसे सब लोग के देखें और जिन्हें इनकी ज़रूरत है उन बच्चों तक हमारा ये चैनल पहुँचे और हमें सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर स्टडी एंड हैव अ नाइस डे।